रायपुर से, जहां कवासी लखमा कोर्ट में पेश। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी। ईडी और लखमा के वकीलों के बीच बहस अभी भी जारी है। ईडी को 7 दिनों की रिमांड मिल सकती है। तो देखिए, आबकारी घोटाला में गिरफ्तारी हुई है, जहां कवासी ने बंसल न्यूज पर यह भी कहा था कि गरीब आदमी को फंसा रहे हैं। कवासी से 2 बार ईडी दफ्तर में पूछताछ हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 28 दिसंबर को ईडी ने ठिकानों पर छापा मारा था और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई थी, जहां आपको ये भी बता दें कि आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला जिसका आरोप लगा है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कवासी लखमा नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता है जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, ईडी की रडार पर है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल का बड़ा अपडेट, जहां पर कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया है। चलिए, कोर्ट रूम से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, क्या कुछ ताजा जानकारी है, दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जो मेरे पास जानकारी अंदर से आई है वो बहुत साफ है कि कोर्ट रूम में बहस अभी फिलहाल रिमांड के लिए जारी है और ये चीज़ सामने आ रही कि उनके कपड़े मंगवाए गए घर से, मतलब बेहद साफ है कि ईडी को रिमांड कोर्ट निश्चित तौर पर सौंपेगा। कितने दिन की सौंपेगा इस पे थोड़ा सा संशय है, वो भी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। मैं इस वक्त देखिए अतुल कुमार श्रीवास्तव हैं, ये ईडी के विशेष न्यायाधीश हैं। ईडी कोर्ट है, ये रायपुर की विशेष कोर्ट है ईडी की, यहीं पर मौजूद और इसी के अंदर, इसी कोर्ट के भीतर जो है फिलहाल बहस चल रही है। फैसल रिजवी जो है वो वकील हैं कवासी लखमा के और गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वो ईडी की तरफ से कि उनको ईडी को दी जाए करीब 14 दिन की रिमांड की बात हो रही है। हालांकि इतने दिन की रिमांड तो नहीं दी जाती, वो मुश्किल 8 से 9 दिन की रिमांड दी जा सकती है। लेकिन एक जो मेरे पास जानकारी है, ये मेडिकल ग्राउंड भी प्रस्तुत किया है फैसल रिजवी ने, जो कवासी लखमा के वकील हैं, कि हार्ट पेशेंट हैं, बीच में हार्ट के चलते अटैक का भी उनको दिक्कत हुई थी, बीच में अटैक भी आया था। तो ये सब तमाम जो मेडिकल दिक्कतें हैं उनके साथ, उन सब चीज़ों को भी रखने की वहाँ पर कोर्ट में कोशिश है ताकि कम से कम रिमांड दी जा सके या रिमांड का पूरी तरह से अपोज किया जा सके। तो फिलहाल तो बहस जारी है, लेकिन मामला क्या था? देखिए, ये मामला आज का नहीं था, काफी पुराना मामला है आबकारी का, जिसमें अनवर डेभर, श्रीवास्तव, अनिल टुटेजा, तमाम लोग जो हैं, लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, 7वीं अरेस्टिंग है। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर दूं, पहले ये जानकारी आ रही थी कि कवासी लखमा का जो बेटा है हरीश लखमा, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है, लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, वो अभी कोर्ट रूम में ही है, वकील के साथ हैं वो, लेकिन उनकी अरेस्टिंग अभी नहीं की गई है। मतलब बेहद साफ है, केवल कवासी लखमा की अरेस्टिंग की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं जो इस टेन्योर में 2023 से अभी जो सरकार नहीं बनी है, कांग्रेस के 35 विधायक हैं, अब दूसरे विधायक की जेल जाने की बारी है। मेरे साथ अनंत भी है, अनंत से भी मैं बातचीत करूं। अनंत, आप इसके पहले भी कोर्ट में आए थे, अभी क्या कुछ प्रोसीडिंग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है और उसमें लगातार देखिए हरीश लखमा भी अंदर हैं, दोनों पक्ष के वकील अंदर हैं और देखिए 14 दिन की रिमांड इस बार सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई है वो 14 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। लेकिन अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है, क्योंकि देखिए 28 दिसंबर से ये पूरी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से लगातार जितने जो करीबी थे पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर बात करें तो 5 से अधिक जगहों पर छापेमार की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद तमाम दस्तावेज खंगाले गए थे और उन्हीं के आधार पर कवासी लखमा का जो सरकारी निवास था वहां पर भी ईडी की टीम में पहुंची हुई थी। और उसके बाद देखिए जो साक्ष्य मिलते हैं उसके तहत सीए के साथ उन्हें बुलाया जाता है। आज जो उन्हें बुलाया गया था वो सीए के साथ बुलाया गया था, लेकिन कवासी लखमा सीए के साथ नहीं पहुंचते हैं। और देखिए लगातार जो दस्तावेजों की बात कर रहे थे कवासी लखमा कि मुझे एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा कार्रवाई फैसला जो होगा कवासी लखमा के किस तरीके से होता नजर आएगा। और देखने वाली बात यही होगी कि इसमें कोर्ट क्या फैसला लेती है। इसी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये तो संशय है ही कि कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। दुबे साहब, आज दूसरे विधायक कोर्ट की देखिए, ये तो दुनिया जान रही है कि ईडी जो है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है और जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार बनाने वाली होती है वहाँ दबिश देते हैं। आपने 50 लाख हर महीने अंदर, ऐसा लगता है कि अब कवासी लखमा को देख के 50 लाख अंदर? अब वक्त का इंतजार कीजिए। 5,900 से ज़्यादा केस ईडी में लंबित हैं, महज केवल 12-15 में ये साबित कर पाए। ठीक है, आज ईडी के बारे में कोई हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन जिस न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, उन्होंने अगर कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया हो विभिन्न मामलों में, आपने देखा
तो उसी तरह ये भी देखिएगा वक्त में। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में आप लोग सड़क पर आए थे, क्या कवासी लखमा के विषय पर भी कांग्रेस संज्ञान लेकर सड़क पर? देखिए, कवासी लखमा जी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है और आज यहाँ पर जो कांग्रेस जन उपस्थित हैं वो उनके समर्थन में ही उपस्थित है। आगे भविष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और बड़े नेताओं का जो निर्देश होगा वो किया जाएगा और जैसी लड़ाई लड़ना है वैसी लड़ी जाएगी। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर बाहर सामने आएगी, क्योंकि देवेंद्र यादव की अरेस्टिंग के बाद भी हमने देखा था किस तरह से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ था। ये कांग्रेस के दूसरे विधायक है, ये तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है लगातार जीतते आए हैं। और कवासी लखमा बस्तर में दादी के नाम से जानते हैं। मैं बहुत अच्छे से याद है, बस्तर में उस समय भूपेश बघेल को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब हम अंदर इलाकों में जाते हैं दादी को कोई ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर लोकप्रियता तो है। ऐसे में दादी को अगर यहाँ से या तो रिमांड पे दिया जाता है या सीधा जेल भेजा जाता है। कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के जरिए उनकी जो लोकप्रियता है उस पर भी एक प्रहार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो गिरफ्तारी हुई है लखमा की, उसका आधार क्या है? ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब कवासी लखमा नहीं दे पाए, और वो सबूत जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब रिमांड की बात भी कही जा रही है? देखिए, हम सब ये सोचते हैं कि जब हम व्हाट्सअप चैट करते हैं, एक डिलीट का ऑप्शन रहता है कि हम 24 घंटे के अंदर वो व्हाट्सअप चैट डिलीट हो जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ईडी के पास आज वो सब मॉडर्न टेक्निक है कि आपका मोबाइल एक बार जब्त होता है तो वो तमाम रिकवर कर दी जाती, चाहे वो साल नहीं 10 साल पुरानी चैट हो। तो देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एविडेंस हैं जो ईडी को मिले हैं, जिसमें ये 50 लाख रुपए देने की बात वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ही मिले, व्हाट्सअप चैट से ही मिले हैं। जो तमाम एपी जो थे वहाँ के, जो पहले हेड थे एपी श्रीवास्तव, वो कवासी लखमा है, इनके अलावा जो अनवर ढेबर, ये तमाम वो लोग थे जो किंग पिन कहे जाते थे। और देखिए, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं कि गिरफ्तारी अगर आज चूंकि हो चुकी है, आने वाले समय में भूपेश बघेल पर भी सीधा शिकंजा कस सकता है। कोई दो राय नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस उसी तरफ ले जाया जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है। क्योंकि देखिए, कवासी लखमा एक मोहरा थे तो आका कौन था? अगर आका निश्चित तौर पर सरकार का कोई बड़ा शख्स ही हो सकता है, आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा ये आबकारी मामला पूरी तरह से घूम फिर के भूपेश बघेल तक जाएगा ही जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि इस पूरे मामले में ईडी आने वाले समय में भूपेश बघेल को भी नोटिस देकर बुला सकती है पूछताछ के लिए। बिल्कुल सर, अब ये आने वाले समय में देखना खास होगा कि क्या कुछ अब एक्शन लिया जाता है और अभी फिलहाल कवासी लखमा से क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।